हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बीसीए के सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिक्स, जिसका कोड है BCA 305। तो आज हम एलिमेंट ऑफ स्टैटिक्स की यूनिट सेकंड पढ़ेंगे। तो इस यूनिट का नाम क्या है? मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो हम इसमें सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में पढ़ेंगे कि उसे सेंट्रल टेंडेंसी को हम कैसे मीजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू सैम्पसन एंड कॉफका एंड एवरेज इज अ सिंगल वैल्यू। एवरेज हमारी एक ऐसी सिंगल वैल्यू है विद इन द रेंज ऑफ डेटा, अपने डेटा की रेंज में, डेट इज यूज टू रिप्रेजेंट ऑल द वैल्यूज इन अ सीरीज, जो हमारी सारी सीरीज की सारी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। एंड एवरेज इज अ सम, हमारी एवरेज एक सम भी है वेयर विद इन द रेंज ऑफ डेटा के रेंज के अंदर। सो इट इज अ समथिंग कॉल्ड मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू। तो हम इसलिए ही इसे मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और सेंट्रल वैल्यू बोलते हैं, क्योंकि ये जो है ना हमारी एक एवरेज, हमारी एक ऐसी सिंगल वैल्यू हमारे डेटा के रेंज के अंदर जो रिप्रेजेंट करती है हमारी सारी वैल्यूज़ को, सीरीज की और एक एवरेज वैल्यू को। ठीक है। और अब है इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव है एवरेज रिड्यूस द हैंड अनइंटेबल डेटा इन सिंपल प्रिसाइज एंड सिंगल वैल्यू। जो हमारा बहुत ज़्यादा अमाउंट का डेटा रहता है, तो उस डेटा को रिड्यूस करने के लिए, हम सिंपल बनाने के लिए, प्रिसाइज बनाने के लिए, अपनी आंसर को एक सिंगल वैल्यू के लिए हम इसे मीजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि एवरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब एवरेज प्रोवाइड फैसिलिटी इन कंपोजिबल ऑफ टू और मोर देन टू डाटा। जब हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डाटा रहता है तो उसे हमें कंपोज करने के लिए एवरेज हमें ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड एवरेज। गुड एवरेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इट शुड बी वेल डिफाइंड। ये हमारा वेल डिफाइन होना चाहिए। इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू कैलकुलेट। इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू कैलकुलेट है। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशंस, और ये हमारी सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस पे बेस है। ठीक है। अब है नेक्स्ट, इट शुड नॉट मस्ट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। हमारी एक्सट्रीम वैल्यू से इफेक्टेड नहीं रहता। इट शुड बी कैपेबल फॉर फर्दर अर्थमेटिक ट्रीटमेंट। ये हमारे कैपेबल रहता है आगे की अर्थमेटिक ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है। अब जो है ना हमारी तीन तरह की सीरीज होती है। एक तो होती है हमारी इंडिविजुअल सीरीज, एक होती है हमारी डिस्क्रीट सीरीज, एक होती है कंटिन्यूस सीरीज। जो हमारी इंडिविजुअल सीरीज होती है, मतलब कि इसके नाम से पता चल रहा है इंडिविजुअल, एक, तो इसके अंदर हमारे अलग अलग कोमाज की फॉर्म में हमारा डेटा रहता है। डिस्क्रीट में हमारा फ्रीक्वेंसी और हमारे एक्स की वैल्यूज में डेटा रहता है। कंटिन्यूस में रहता है हमारा क्लास इंटरवल की फॉर्म में, 0 से 10, 10 से 20, या फिर हमारा 0 से 10, 11 से 20, 31 से, और फ्रीक्वेंसी की में रहता है। ठीक है। अब है हमारा अर्थमेटिक मीन। हम इसमें अर्थमेटिक मीन क्या है? हमारा अर्थमेटिक मीन हमारी एक अमाउंट है, सिक्योर है, जो हम अपने डाटा को डिवाइड कर सके, सम कर सके उसका, और अपनी एग्जैक्ट वैल्यू का एवरेज निकाल सके। ठीक है। अब है अर्थमेटिक मीन में पहला है फॉर इंडिविजुअल सीरीज के लिए। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए हमारा इसके अंदर ना हमें हर एक सीरीज में दो फॉर्मूले तो पढ़ने हैं, 2 से 3 भी हो सकते हैं। ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में हम दो तरीके से अपनी सीरीज का एवरेज निकाल सकते हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड से, एक शॉर्टकट मेथड से। ठीक है। जो हमारे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला है वो है x बार इक्वल्स टू x1 x2, ये हमारे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, अपॉन n। तो x बार इज इक्वल टू समीशन xi अपॉन n। ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब है शॉर्टकट मेथड का। शॉर्टकट मेथड का क्या है? x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन ऑफ ui अपॉन n। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। इसमें a जो है ये हमारी एज्यूम वैल्यू, कोई भी वैल्यू को जो हम एज्यूम कर लेते हैं, u है, u जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे x माइनस a से। ठीक है। अब है इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग डेटा। हमें फॉलोइंग डेटा दे रखा है, हमें उसके लिए अर्थमेटिक मीन निकालना होगा। तो हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालेंगे? तो हमारा फॉर्मूला क्या है? x बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ x अपॉन n।
तो यानी कि हम x का समेशन निकाल लेंगे, जो ये हमें x दे रखे इनका सबका सम निकाल लेंगे। 129 प्लस 117 प्लस 108 प्लस 205 172 प्लस 138 प्लस 183 अपॉन जो हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है तो अपॉन 7। तो जब हम इनका सम करेंगे यह आ जाएगा हमारा 1052 अपॉन 7। तो इसे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आंसर आ जाएगा हमारा 150.28। ये हमारा जाएगा तो आगे तक भी, पर जो है हम इतनी सारी वैल्यूज़ को कहाँ तक डिवाइड करते रहेंगे, तो हम बस 2 वैल्यूज पे आके अपने को छोड़ देंगे। ठीक है, अब है हम इसके डायरेक्ट उससे सेकंड वाले मेथड से करके देखते हैं, शॉर्टकट मेथड से। अब हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, वो है x बाय इक्वल्स टू a प्लस समेशन ऑफ u अपॉन n। ठीक है, तो हम इसके अंदर पहले हम x ऐसे लिख लेंगे। ये क्या है हमारे 129 117 108 205 172 138 183 ये हमारा x हो गया। और हम u निकाले, u तो हमारा हो जाएगा क्या, u होएगा हमारा x माइनस ए, और जो हम इसमें एज्यूम वैल्यू लेंगे ना वो हम इसके अंदर ले लेंगे कुछ भी जो हम मानेंगे। तो हम इसमें सपोज ले लिया हमने x में से लेंगे, जो एज्यूम वैल्यू a लेंगे ना वो हम हमेशा x में से लेंगे। तो x में हमने मान लिया 117 को एज्यूम वैल्यू, और u जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे x माइनस ए से। तो अब हम x में से ना a को सारे में से माइनस कर लेंगे, तो हमारी ये क्या आ जाएगी, इसमें माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 12 0 माइनस 9 88, यहाँ आ जाएगा हमारा 55, यहाँ आएगा हमारा 21 66। ठीक है, अब हमारा हो गया ये। और हमारे फॉर्मूले में हम अपने फॉर्मूले को हमेशा पीछे से देखना स्टार्ट करेंगे। जो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो हमें समेशन ऑफ यू यानी कि हमें यू का सबका सम करना है। जो हम इसका सम करें तो ये हमारा टोटल सम आ रहा है 233। ठीक है, ये हमारा आ गया समेशन ऑफ 233 हमारा सम आ गया। और हमारी जो n है, n कितना है हमारा, इसके अंदर n है हमारा 7 हो गया। अब हम बस सारा डायरेक्ट सब चीज़ अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो हमारा a कितना हो गया, a हमारा 117 प्लस समेशन ऑफ u है हमारा 233 अपॉन n कितना है हमारा 7। जो हम इन दोनों को पहले डिवाइड करें तो वो हमारा आ जाएगा 33.28। अब हम इसे 117 में प्लस कर देंगे 33.28 को, और वो हमारा आंसर आ जाएगा 150.28। जो हमारे शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड वाला है ना, ये दोनों के जो आंसर है वो हमारे सेम आने चाहिए, तो हमारा क्वेश्चन है सही, वरना हमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है। आप उसे दोबारा से देख लेना, सही कर लेना। ठीक है, अब है हमारा सेकंड वाला, इसी का ही सेकंड वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आप इसे खुद से ट्राई करना। कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फॉर द फॉलोइंग सीरीज। ये हमें सीरीज दे दी, इसका बस हमें अर्थमेटिक मीन और शॉर्टकट मेथड से दोनों से वो निकालना है, डायरेक्ट मेथड शॉर्टकट मेथड से अर्थमेटिक मीन। दोनों के आंसर सेम आए तो आपका क्वेश्चन सही है, वरना आप दोबारा से देखना। ठीक है, अब है सेकंड वाली सीरीज है, वो है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज के अंदर क्या होता है, इसमें हमें क्लास वो दे देते हैं इंटरवल्स, तो उसमें रहते हैं कॉन्टिन्यूस में। इसमें हमारी फ्रीक्वेंसी और बेजिस में हमें डिवाइड कर दिया जाता है। तो इसमें भी हम 2 फॉर्मूले पढ़ेंगे, पहला है डायरेक्ट मेथड, दूसरा है शॉर्टकट मेथड। जो हमारा डायरेक्ट मेथड है वो है x बार समेशन एफ एक्स अपॉन एफ आई। जो हमारा एफ एक्स है वो हमारा एन के इक्वल हो जाएगा। समेशन ऑफ एफ जो है उसे हम कैपिटल एन से शो कर लेंगे, और जो टोटल नंबर ऑफ हमारी ऑब्जर्वेशंस रहते हैं उसे हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और समेशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है वो हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। इस बात का ध्यान रखना, इन दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। तो हमारा डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला तो ये हो जाएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। ठीक है, अब हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला जो है वो भी हो जाएगा हमारा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ यू अपॉन एफ। ये समीशन ऑफ एफ, इसमें हमें हमारा यू और आ गया, और ए हमारा पता ही है हमें एज्यूम वैल्यू, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है,
अब इसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन, हमें डेटा दे रखा है, ये हमारे वेजिस हैं उस रुपीज़ की, 100 रुपीज़ की फॉर्म में, ये हमारे वर्कर्स हैं, ठीक है। जो हमारे वेजिस हैं वो हमारे 100,000 रुपीज़ के उसमें दे रखे हैं, तो हम वेजिस को क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। और जो हमारे वर्कर्स है कि 4,000 वर्कर्स, 4,000 रुपीज़ में 5 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 5,000 रुपीज़ में 8 वर्कर्स काम कर रहे हैं, इतने में इतने कर रहे हैं, तो जितने कर रहे होंगे वो हमारी फ्रीक्वेंसी है, दूसरा वाला हमारा एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर जो हमारा शॉर्टकट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से पहले हम इसे कर लेंगे। तो हमारे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल्स टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। तो हम पहले एफ एक्स का समीशन निकाल लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 246, और जो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम है वो हमारा 40। अब हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे और हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6.15 रुपीज़। और हमने जो है ना इसे 1000 में से कम में माना है, जैसे 4,000 को हमने 4 लिख दिया, तो अब इसमें हम 1000 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे ये एग्जैक्ट आ जाएगा, ठीक है। अब है हमारा ये किसकी फॉर्म में, अब हम इसे शॉर्टकट मेथड से करेंगे। अब पहले हम अपने शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू ए एज्यूम प्लस समीशन ऑफ एफ यू अपॉन कैपिटल एन, ठीक है। ये हमारा हो गया फॉर्मूला। इसमें हमें पता है ए हमारा एज्यूम मीन है, यू जो है हमारा ये वाला है, इसे हम कैसे निकाल लेंगे, यू इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, और जो हमारा एन है ये हमारा समीशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो हमारे ये पहले यहाँ तो एक्स, यहाँ हमारा एफ, तो फिर हम अपना यू भी निकाल लेंगे। यू कैसे हो जाएगा, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए यू हमें ये चाहिएगा, और एफ यू चाहिएगा, ठीक है। तो हम पहले x वाले रख लेंगे। x क्या है हमारे 4, 5, 6, 7, 8, और जो हमारी फ्रीक्वेंसीज है वो इसकी क्या है 5, 8, 10, 10, 7। अब हम इसमें से a को एज्यूम कर लेंगे। a एज्यूम कर लिया हमने 5। हम इसमें x में से कुछ भी, कोई सी भी एज्यूम कर सकते हैं, ये नहीं है कि हमारा सेकंड वाली डिजिट करे, थर्ड वाली करे, कोई सी भी जो सी हमारी मन हो उसे हम एज्यूम मान सकते हैं, ठीक है। अब हम x माइनस ए, एक्स में से a को माइनस कर देंगे तो हमारा जाएगा ये -1, 0, 1, 2, 3, ठीक है। अब हम f और u की मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा -5, 0, 10, 20, 21, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए इसमें, समीशन ऑफ एफ यू का सम चाहिए, तो जो हम इन्हें प्लस करेंगे ये हमारा आ जाएगा 46 प्लस करके, ठीक है। और हमें ये एक चाहिए एन यानी कि हमारे फ्रीक्वेंसी का सम, ये हमारा कितना है, ये हमारा 40 है, वो हमारा 46 आ गया, ठीक है। अब बस अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में क्या है, एक्स बार जो हमारा ये है एज्यूम है, ये तो हमारा 5 हो जाएगा ए, एफ यू हमारा 46 अपॉन 40, जो हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1.15 प्लस करेंगे 6.15, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप देख लेना, हमारा जो पहले वाला वो भी 6.15 आया, हमारा ये भी 6.15 आया, तो यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। अब ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, आप प्रैक्टिस करना, आप खुद से ट्राई करके देखना। इसमें भी हम ऐसे करेंगे, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन बाय बोथ मेथड्स, दोनों मेथड से अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। एक और पहचाने कौन से मेथड से कौन सी सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और एक्स दोनों अलग अलग दे रखे हैं, ठीक है। अब इसे कर लेना। अब है हमारे थर्ड वाली सीरीज़ है कंटिन्यूस सीरीज। इसके अंदर हम जो हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के अंदर 2 फॉर्मूले देखे थे, 2 मेथड से निकाले थे, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड। अब हम इसमें 3 मेथड से निकालेंगे, डायरेक्ट मेथड से, और जो हमारे डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड, अब थर्ड है स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें स्टेप डेविएशन मेथड एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया, और एक और सिमिलैरिटी है इसके 4 कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज के लिए। जो हमारा डायरेक्ट मेथड और शॉर्टकट मेथड है ना, दोनों के फॉर्मूले सेम है, बस हमें इसमें एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा स्टेप डेविएशन मेथड का। वो क्या है, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच अपॉन एन समीशन ऑफ एफ यू डैश। इसमें एफ यू डैश है और यू ए तो हमारा हो जाएगा एज्यूम मीन, ये तो हमें बताइए, और जो हमारा यू डैश है ना, यू डैश निकालेंगे एक्स माइनस ए अपॉन एच से।
एक्स माइनस ए अपॉन एच के अंदर हम अपनी वैल्यूज पुट करेंगे और ये हमारा यू डैश आ जाएगा। और जो है हमारा एच है ये हमारी विड्थ है, हमारी जो वो है ये हमारी रेंज है, क्लासिकल इंटरवल है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है उसके हिसाब से हम अपने को एच को रख लेंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारा इसके अंदर भी हमारे जो कंटिन्यूस सीरीज है ना, एक तो एक्सक्लूसिव होगा और एक इंक्लूसिव हो जाएगा। जो हमारा एक्सक्लूसिव है उसकी पहचान क्या होगी, एक तो क्लास इंटरवल के अंदर जैसे 0 से 10, 10 से 20 जो ये अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट जो सेम होएंगी तो वो होएगी हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज, और जो दोनों की अलग अलग होएंगी वो हमारी हो जाएगी इंक्लूसिव सीरीज। तो ये जो 0, 10, 10, 20, 20, 30 तो हमारी इसकी अपर लिमिट इसकी लोअर लिमिट दोनों सेम है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये हमारी सारी सेम है, तो ये हमारी एक्सक्लूसिव सीरीज हो जाएगी। ये हमारे फ्रीक्वेंसी दे रखे हैं, तो हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो इसमें अपनी वैल्यूज को कर लेंगे। अब हमें जो है ना इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर बस क्लास इंटरवल दे रखे हैं और फ्रीक्वेंसी दे रखी है, और हमें इसके अंदर और कुछ नहीं दे रखा, ना तो एक्स दे रखा ना एच दे रखा, ये सब चीज़ हम अपने आप करेंगे। जो हमारा एक्स होता है ना वो होती है हमारी मिडल वैल्यू, मिडल वैल्यू यानी कि जो हमारी ये रेंज है 0 से 10 इसके मिडल की, इसके बीच की कौन सी वैल्यू हो जाएगी, वो होगी हमारी 5, इन दोनों के बीच की 15, 25, 35 और 45, ये हमारी होगी एक्स की वैल्यू। एक्स की वैल्यू ठीक है, उसमें से हम ये जो हम यू डैश निकाल लेंगे, यू डैश का फॉर्मूला क्या देखा था हमने, यू डैश इक्वल्स टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। ठीक है, ये हमारी x माइनस ए अपॉन एच से हम यू डैश निकाल लेंगे। और जो हम ए तो इसमें से ही रखेंगे, ए हमने मान लिया, चलो सपोज करो 25 को मान लिया हमने ए। अब इस फॉर्मूले के अंदर ये सारी x की वैल्यू, a की वैल्यू और h हमारा क्या है, जैसे हमारा 0 से 10 है तो यानी कि हमारी इसकी रेंज विड्थ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, 10, इसमें भी 10, 10 से 20, 20 से 30 में भी 10, सब में 10 का डिफरेंस है, 10 की लेंथ है, तो हमारी h जो हो जाएगी वो हमारी 10 हो जाएगी। जो हम इसके अंदर पुट करें यहाँ पे हम रख लें 5 माइनस 25 अपॉन 10, तो 5 माइनस 25 कितने हो जाएंगे हमारे 20 अपॉन 10, तो हमारे हो जाएगा माइनस के 2, ऐसे ही हमारे हो जाएगा। इसमें रखेंगे 15 माइनस 25 माइनस 10 अपॉन 10 माइनस 1, इसमें 25 माइनस 25 तो हमारा 0 ही हो जाएगा, ये हमारा 1, 2, ये हमारी इसकी वैल्यू निकल गई यू डैश की वैल्यू। अब हम अब अपने फॉर्मूले के अंदर देखेंगे, पहले हम अपना फॉर्मूला लिख लें। हम पहले तीनों मेथड से निकालना, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से और स्टेप डेविएशन मेथड से। डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से तो आप निकाल लेना, तो हम पहले स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल लेंगे, डायरेक्ट मेथड से चलो बाद में निकाल लेंगे और बाकी से, तो पहले स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल लें अब की बार। स्टेप डेविएशन मेथड, इसका जो हमारा फॉर्मूला आएगा वो हो जाएगा हमारा एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच अपॉन एन समीशन ऑफ एफ यू डैश। तो हमने यू डैश निकाल लिया, हम लास्ट में से देखेंगे अपनी डिजिट्स को, पीछे से देखना शुरू करेंगे, हमें चाहिए एफ यू, तो यानी कि हम एफ की यू डैश में मल्टीप्लाई करवा देंगे, हो जाएगा एफ यू डैश। तो एफ यू डैश 5 माइनस 8 0 7 और 16, जो हम इसका सम, हमें समीशन भी चाहिए, सम निकालेंगे, -16 0, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 7 हमारा हो जाएगा सम। ठीक है, समीशन। और इसके अंदर फिर हमें क्या चाहिए, एच एन और ए, बाकी सारी हमारे पास डिजिट हैंगी। अब आप अपने फॉर्मूले में पुट करें, तो ए क्या है हमारे पास 25, एच की वैल्यू क्या है 10, और हम एन यानी कि फ्रीक्वेंसी का भी चाहिए भाई हमें, तो ये हम प्लस करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 40, 10 अपॉन 40 मल्टीप्लाई 7, तो अब ये हमारा आ जाएगा 25 प्लस 70 अपॉन 40। हम इसमें एक और ध्यान रखना, जो हम इन दोनों में एलसीएम लेने बैठ गए तो हम अपने क्वेश्चन में कंफ्यूज हो सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। जो हम इसे डायरेक्ट यहाँ से यहीं काट दें, चाहे बेशक से हमारे पॉइंट में आंसर आए, तो हमें प्लस करने में आगे आसानी हो जाएगी। ठीक है, 25 को प्लस करेंगे 1.75 से, ये आ जाएगा 26.75, ये हमारा आंसर आ जाएगा स्टेप डेविएशन मेथड से। अब हम डायरेक्ट मेथड से करते हैं,
वैसे तो हमने 2-4 क्वेश्चन कर लिए डायरेक्ट मेथड से और शॉर्टकट मेथड से, अब ये हमें आसानी से कर पाएंगे हम इन्हें अच्छे से। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है हमारा, x इजिकल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। समीशन ऑफ एफ एक्स हमारा नहीं दे रखा तो हम इसमें अपना एफ एक्स का समीशन और ऐड कर लेंगे, यहीं पे ऐड कर लेते हैं एफ और एक्स की मल्टीप्लाई करके। तो ये जाएगा हमारा 20, 120, 325, 245, 360 और 1070। इसके अंदर हम जैसे एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड होता है तो कैलकुलेटर से कर लेंगे, वैसे आप अच्छे से कर लेना, देख लेना, ठीक है। ये कर लिया तो अब हमें समीशन ऑफ एफ एक्स कितना आ गया, वो आ गया हमारा 1070 और ये हमारा एन समीशन ऑफ एफ हमारा 40 है ही, ठीक है। 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे और बाकी का हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 26.75। ये हमारा डायरेक्ट मेथड वाले का वो आंसर आ गया। अब हम शॉर्टकट मेथड वाले का देखेंगे। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है हमारा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ यू अपॉन एन। हमने एफ यू समीशन ऑफ एफ यू तो अभी नहीं निकालना, समीशन ऑफ एफ यू और निकालना पड़ेगा। वो हमारा कैसे निकलेगा, u माइनस एक्स ए और फिर हम एफ यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब हम उसके अंदर ही पुट कर लें अपनी वैल्यूज, तो हमारी जैसे हमारा ये हो जाएगा यू एक्स माइनस ए, एक्स क्या है हमारा ये और ये हमारा ए में से 25 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा -20, ऐसी -10, 0, ये सारी हमारी डिजिट्स आ जाएंगी और इसे हम एफ यू के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, फिर उसका सम निकाल लेंगे। जो हमारा एफ यू का सम आएगा वो आएगा हमारा 70, ठीक है। अब हमारा ये आ जाएगा 70 और ये ए हमारा हमने ले रखा है 25 और एफ यू है हमारा 70 और जो एफ एक्स का हमारा है 40, इसे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.75। 25 प्लस 1.75 और अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 26.175। अब आप देखो हमारे जो 26.75, यहाँ 0.75 आ जाएगा, 0.75 और यह हो जाएगा 26.75। नहीं ये तो सही है, ये 25.1.75 तो हमारा जगह 26.75। तो हमारा ये भी 26.75 आ रहा है, सेकंड वाले का भी 26.75 आ रहा है और इसका भी स्टेप डेविएशन मेथड का भी 26.75 आ रहा है। हमारे तीनों के आंसर इसमें सेम आ रहे हैं, ठीक है। अब हम इसमें इंक्लूसिव सीरीज वाली देखेंगे। इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंक्लूसिव सीरीज है, जब हमारा क्लास इंटरवल जैसे यहाँ 0 से 19 तक स्टार्ट हो रहा है, फिर नेक्स्ट वाला हमारा 20 से 39 तक हो रहा है, तो हमारा बीच में गैप आ गया, एक नंबर का गैप आ गया, तो इससे हमारा पता चल रहा है कि ये हमारी इंक्लूसिव सीरीज है। और जब हमारा गैप आ जाएगा 19 से 20 के बीच में तो बहुत सारे नंबर हो जाएंगे, तो भाई ऐसे तो हमारे आंसर में गड़बड़ी हो जाएगी। तो जब हमें हमारे ऐसा सिचुएशन आए ना, इंक्लूसिव सीरीज वाली सिचुएशन आए, तो हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट में तो माइनस कर देंगे 0.5 और अपर लिमिट में प्लस कर देंगे 0.5। आप इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना। जो हम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और डायरेक्ट कर देते हैं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसे आंसर में जो पहला हमारा लोअर लिमिट है उसे तो 0.5 से माइनस कर देंगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर देंगे। तो 0 में 0.5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा और ये हो जाएगी हमारी 19.5, इसमें प्लस करेंगे। अब इसमें ये 19.5 और ये हो जाएगी 39.5, ये हो जाएगी हमारी, माइनस करेंगे तो 39.5, 59.5, 59.5, 79.5, 79.5, 99.5।
अब हमारी ये ऐसी होगी 0 से 19.5, फिर 19.5 से 39.5, 39.5 से 59.5, 59.5 से 79.5, 79.5 से हो जाएगी हमारी 99.5। अब हमारा इसमें बिल्कुल भी गैप नहीं बचा। अब हमारा क्वेश्चन बन गया पहले जैसा। अब हम इसे पहले की तरह सोल्व कर लेंगे। हमारी फ्रीक्वेंसी तो यही रहेंगी, इसके अंदर क्लास इंटरवल चेंज हो गया। अब हम इसमें क्या मिड वैल्यू निकाल लेंगे। वो मिड वैल्यू क्या आएगी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। ऐसे करके हम इनमें एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स हमारी क्या हो जाएगी, इसमें तो हमारा जो हम इसे करेंगे ये हो जाएगी 9.75, ये हो जाएगी हमारी 29.5, 49.5, 69.5, 89.5, ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। ठीक है। अब हम इसमें इस वाले क्वेश्चन को कौन से मेथड से भी कर सकते हैं ऐसे, तो हम इसे स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे। ठीक है। और हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस एच अपॉन एन समीशन ऑफ एफ यू डैश। तो हम अपने फॉर्मूले को हमेशा पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो हमें इसमें पहले क्या है यू डैश, तो हमें यू डैश निकालना है। और यू डैश हमारा कैसे निकलेगा, यू डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच। तो हमें ए इसमें कुछ भी एज्यूम वैल्यू करनी पड़ेगी। हम 49 को कर लेते हैं अपना ए, ये हमारा 49.5 हमारी ए होगी, एज्यूम वैल्यू होगी। अब हम इसमें x माइनस ए अपॉन एच, एच हमारी इंटरवल की लेंथ हो जाएगी, विड्थ कितनी है हमारे इंटरवल की, उसके अकॉर्डिंग हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। इसमें हमारी ये कितनी बैठ रही है, ये हमारी बैठ रही है 19, तो इसमें हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे। तो इसमें हमारा u माइनस एक्स क्या हो जाएगा, हमारा 19.5 माइनस, इसे देखेंगे इसकी एज्यूम वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 49.5 और अपॉन एच रख देंगे। तो इसे रखने के बाद हमारी क्या वैल्यूज आ जाएंगी, तो आ जाएगी हमारी 2.03। इसे एज्यूम करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी, 2 ही मान लो उसे हमें, -2 -1 0 1 2। ठीक है। ये हमारी यू डैश की वैल्यू होगी। अब हम यू डैश की एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे। एफ यू डैश चाहिए ना हमें, एफ यू डैश, तो एफ यू डैश, तो 68 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 136 माइनस का 50। अब इसकी करेंगे तो 48 की 0 से करेंगे क्या हो जाएगी, तो 0 ही हो जाएगी, 24, और ये क्या हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगी 4। तो अब हमारा एफ यू डैश भी हो गया। अब हमें क्या चाहिए, इसका सम चाहिए, तो समीशन करेंगे हम। अब इसका टोटल कर देंगे तो ये हो जाएगी माइनस का, ये तो हो जाएगा माइनस का 186, हो जाएगा 28। जब इसमें माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 158। ठीक है। अब हमारे समीशन ऑफ एफ यू डैश भी हो गया हमारे पास, और एच भी होगी। एच क्या है हमारी 20 है, और एन जो है हमारा, एन क्या आएगा, वो हमारा फ्रीक्वेंसी का सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम इसे प्लस कर लेंगे, 8 2 16 17 18 19 20, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 192। तो हमारे पास अब एच भी हो गया, कैपिटल एन भी हो गया, ए हमारी एज्यूम ये वैल्यू है 49.5। अब हम इसे डायरेक्ट अपने फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा 49.5 प्लस 20 अपॉन एन क्या है 192, समीशन क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई माइनस के 158। ठीक है। अब 49.5 इसे इसमें से कर लेंगे, 49.5 ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 96, यहाँ आ जाएगा 129 156, फिर इसकी वैल्यू इसमें कर देंगे तो इसे ओवरऑल कैलकुलेशन करके जो हमारा आंसर आएगा माइनस में, क्योंकि ये माइनस की बड़ी है, माइनस का 16.49 आ जाएगा हमारा इसमें। और अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 33.05। और ये इसका ये तो आ गया हमारा स्टेप डेविएशन मेथड से। बाकी दो मेथड से आप खुद करके देखना, तो जो सही आ रहा होगा तो हमारा ठीक है, फिर वरना थोड़ी सी कैलकुलेशन दोबारा देखना। अब नेक्स्ट है लेस देन।
इसी के अंदर हमारी लेस देन सीरीज, लेस देन, मोर देन ये वाली होएगी। तो अब हम इसमें लेस देन वाली देखेंगे, ठीक है। लेस देन में क्या हो जाएगा, इसमें दे रखा है हमें लेस देन 10, इसमें लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, इसमें हमें कम कम वाली दे रखी है। तो हमें इसमें अपने आप बना लेंगे 10 से 20, 20 से 30 ऐसे करके, ठीक है। वो कैसे बनाएंगे, तो हम पहले इसमें अपने क्लास इंटरवल बना लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। अब हमारी फ्रीक्वेंसी जो आएंगी CF फ्रीक्वेंसी, तो हमारी हो जाएगी CF, तो हो जाएगी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी आ रही है। अब खाली फ्रीक्वेंसी जो देखेंगे वो पहले वाले इंटरवल की तो वही रहेगी। अब दूसरे वाले इंटरवल में से पहले वाले को, इसमें जो है ना लेस देन 20 है, 20 तक की है, तो यानी कि इसमें हमारी 5 वाली भी आ रही है और ये भी। तो हम 20 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब 45 में से 20 को माइनस कर देंगे, ऐसे हम ऊपर वाली को माइनस करते चल जाएंगे, तो आ जाएगा हमारा 25। फिर इसमें 70 में से 45 को माइनस करेंगे तो इसमें भी हमारी क्या आ जाएगी 25, ऐसी 10, इसे हम करेंगे, इसे इसमें से करेंगे 8, इसे करेंगे तो भी 10 आ जाएगी और यहाँ आ जाएगी 2। अब जो फ्रीक्वेंसी है हमारी, फ्रीक्वेंसी ये बन गई, ठीक है। अब इसमें हम अपनी एक्स मिड वैल्यू निकाल लेंगे। एक्स क्या हो जाएगी हमारे इन दोनों के अंदर, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 और 75। मिड वैल्यू भी निकाल ली अब हमने अपनी, ठीक है। अब हमारा डायरेक्ट मेथड से करते हैं, चलो इसे पहले हम हमारे डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन, और एन क्या होएगा, एन हो जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी का सम। इसे कर लेंगे 20, 30, 40, 45, 50, 75, इसका जो हमारा टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा 100, जिसे फ्रीक्वेंसी के सम को, ठीक है। अब इसमें हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए बस हमें, क्योंकि हम अपने फॉर्मूले को पीछे से पढ़ेंगे। एक्स हमारे पास है, एफ हमारे पास है, पर लेकिन हमारे पास एफ एक्स नहीं है। हम एफ एक्स निकाल लेंगे, 5 5 से 25 हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 625, 225, 625, 8, 75, 450, 440, 650 और 150। अब हमें समीशन चाहिए एफ एक्स का, तो हम इसका सम कर लेंगे, ठीक है। इसका सम 5, 10, 15, 20, यहाँ से लगा 2, 2, 4, 6, 8, 7, 20, 90, यह जाएगा हमारा 4, 3, 2, 1, 34, ये हमारा 3440 आ गया इसका सम। तो अब हम डायरेक्ट ऐसे एक्स बार इज इक्वल टू 3440 अपॉन 100, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 34.4, 34.4 हमारा इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से। आप स्टेप डेविएशन मेथड से और उस वाले मेथड से खुद देख लेना, एक बार ट्राई करके सेम ही आंसर आएगा। अब है मोर देन वाली सीरीज। अब हमने लेस देन वाली कर ली, एक्सक्लूसिव कर ली और इंक्लूसिव कर ली। अब हम मोर देन वाली सीरीज करेंगे। अब इसमें हमें मोर देन की दे रखी है, मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20। तो अब पहले इसकी सबकी, ये हमारे पहले की तरह हम अपने क्लास इंटरवल बना लेंगे। तो ये भी 0 से 10 ऐसे बन जाएंगे, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80। ये बन गए हमारे, ठीक है। हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी है ये हमारी, ये जो हमें गिवन दे रखी है। अब हम इसमें अपनी मिड वैल्यू निकाल लेंगे। मिड वैल्यू क्या आ जाएगी इसके अंदर की, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75।
ठीक है, इसमें हमारे मोर देन दे रखा है, इसमें 0 से ज़्यादा वाली, इसमें 0 से लेके 10 से लेके ज़्यादा वाली 10, मोर देन 10, 10 से 20 तक हो जाएगी, 20 से 30 तक। तो हम इसमें ऐसे अपने इंटरवल को चेंज कर लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 में। हमें पता कैसे चलेगा, जैसे ऐसे ऐसे पता चल रहा है 0 से 10 कितने का गैप है, 10 का, 10 से 20 10 का गैप आ रहा है, तो हम इसे तो 10 के अकॉर्डिंग बना लेंगे। जो यहाँ 50 का गैप आता है तो हम 50 करते, 100 का गैप आता है तो 100 करते। बस हमें यहाँ से पता चल जाएगा 0, 10, 20, 30, 45। जो हमारे यहाँ 5 का गैप आता है तो हम 5 का बना लेते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसे हम करते हैं शॉर्टकट मेथड से। हमारा शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या है, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ FU अपॉन n। तो इसमें हमें क्या चाहिए, अपना u चाहिए। तो पहले हम u निकाल लेंगे। u कैसे निकाल लेंगे, x माइनस a से। और उसमें पहले a चाहिए हमें, a हम किससे, x से निकाल लेंगे। एज्यूम वैल्यू 45 हमने a मान लिया। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा u इज इक्वल टू एक्स माइनस a। तो x में से 5 में से 45 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस के 40, 45 में से 15 को माइनस करेंगे 30, 20 माइनस 10, 0, 10, 20, 30। ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। हमारी कौन सी, u इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। तो हमारा u हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, FU चाहिए। तो हम इसमें f की मल्टीप्लाई कर देंगे u से, फ्रीक्वेंसी। तो हमारी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई u से कर देंगे इससे। तो हमारी ये क्या आएगी, माइनस के 400। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी को चेंज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें हमें यहाँ 14 की दे रखी है, 30 की दे रखी है, 70 की दे रखी है, पर हमें इसमें अपनी सारों की चाहिए, अपने अकॉर्डिंग चाहिए। तो हमें यहाँ जो है मोर देन 10 से सब की दे रखी है। तो 14, 30, 70, 80, 80, 100, 140, 150। तो अब हम इसे चेंज कैसे करेंगे, इसमें हम क्या देखेंगे, जैसे हमें 14 दे रखी है तो इसमें तो बस 70 से मोर देन 70 है, तो डायरेक्ट हमें लास्ट वाली पता चल रही है कि हमारी 14 है। जो हम इससे पहले वाली निकाल लेंगे तो यह है मोर देन 60, 60 से ज़्यादा। तो 60 से ज़्यादा क्या है, 14। जो हम 30 में से 14 को माइनस कर देंगे तो हमारी इसकी आ जाएगी। जो हमारी 70 में से इसको माइनस कर देंगे। अब हम पहले तो ऊपर से माइनस करते थे लेस देन वाली में, मोर देन वाली में हम पीछे से माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले हम यहाँ एफ ही निकाल लेते हैं। तो एफ क्या हम पीछे से निकाल लेंगे, इसका तो 14 ही हो जाएगा। जो हम 30 में से 14 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, 16। अब हम 70 में से 16 को माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 17 में से सॉरी इसमें से इसे 70 में से 30 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 40। 80 में से 70 को माइनस करेंगे क्या आएगा, 10। 80 में से 80 को माइनस करेंगे 0। 100 में से 80 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 20। यहाँ आ जाएगा 40 और यहाँ आ जाएगी हमारी 10। ठीक है, ये हमारी ये आ जाएंगी, पीछे से माइनस करते चले जाएंगे। 14 में से तो हम 30 में से 14 को करेंगे तो हमारी 16, 70 में से 30 को करेंगे 40, 80 में से 70 को करेंगे 10, 80 में से 80 को 0, 100 में से 80 को 20, 140 में से 100 को करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे 40, और 150 में से 140 को करेंगे तो हमारे आ जाएगा 10। ये हमारी फ्रीक्वेंसी होगी, हमारी नई जो फ्रीक्वेंसी आई। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए FU। ठीक है, अब हम इससे करेंगे तो 40 की 10 माइनस 40 की 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा -400, इसकी -120। FU डैश निकल जाएंगे ना हमारे। अब तो अब हम इसे ऐसे निकालते चले जाएंगे अपने को, 1200 माइनस के 400, ये 0 आ जाएगी हमारी, ये भी 0 आ जाएगी, ये भी 400 आ जाएगी हमारी। तो इसे करेंगे 20, 40, 28, 14 3 जा 42, 420।
ये हमारी आ जाएगी। अब हम इनका सम निकाल लेंगे। अब क्योंकि हमें समीशन ऑफ एफ यू चाहिए, तो एफ यू का सम आ जाएगा हमारा, पहले से माइनस वालों को प्लस कर लो, फिर प्लस वालों को प्लस कर लो और आपस में करेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा -860। ठीक है, और एन क्या होएगा, एन होएगा हमारा समीशन ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी का। तो 40, 50, 60, 70, 80, 90, 20, 108, 120, तो 150, ये हमारी आ जाएगी 150। एन की वैल्यू होगी हमारी 150 और एफ यू डैश की होगी माइनस के 860, और ए की वैल्यू हमने एज्यूम कर रखी है 45। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में पुट करेंगे 45 प्लस माइनस के 860 अपॉन 150। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 45 माइनस 860 अपॉन 150। अब इन दोनों को माइनस करेंगे, पहले ही डिवाइड कर ले, जो हम एलसीएम लेने बैठेंगे हमारा क्वेश्चन टिपिकल भी हो जाएगा और बड़ा भी हो जाएगा, तो हम इसे जितना शॉर्ट कर सकते हैं उतना शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो 15 को हम 86 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 5.73। अब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये यहाँ 0.0, तो यहाँ तो आ जाएगा हमारा 39.27 एक्स बार की वैल्यू। और बाकी शॉर्टकट मेथड और डायरेक्ट मेथड से आप खुद करके, सॉरी स्टेप डेविएशन मेथड और डायरेक्ट मेथड से आप खुद करके देखना, उसका आंसर भी सेम ही आ रहा होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वाली पे चलते हैं, वो क्या है हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, हमें जो है ना अब एक फ्रीक्वेंसी मिस कर रखी होगी। जैसे क्वेश्चन क्या दे रखा, फाइंड आउट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन द फॉलोइंग टेबल इफ मीन इज 30। हमें मीन दे रखा और हमें अपनी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, कौन से मेथड से निकालेंगे, कोई से भी मेथड से निकाल लेते हैं। चलो डायरेक्ट मेथड से निकाल के देखते हैं। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ। तो यो एक्स बार कितना है हमारा, ये हमारे 30 दे रखा है। और अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। एक्स पहले हम एक्स लाएंगे तो एक्स क्या हो जाएगी हमारी, मिड वैल्यू हो जाएगी। इन दोनों इंटरवल के बीच में मिडल वैल्यू 5 हो जाएगी। हाँ, 15, 25, 35, 45। जो हमारा ऐसा आपको नहीं समझ में आ रही कि क्या मिडिल वैल्यू है, तो हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अपॉन 2। 10 में से 0 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 10 डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 5। ऐसे 20 माइनस 10, इन दोनों को प्लस करेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 30। 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगी 15। 30 प्लस 20 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे 25। 40 प्लस 30 70, 70 को 2 से डिवाइड करेंगे 35। 50 प्लस 40 90, 90 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगी 45। ठीक है, ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। अब हमें क्या चाहिए, एफ एक्स चाहिए। 5 5 जा 25, 16 15 6 जा 90, ये हो जाएगा 250। इसे करेंगे 35A, क्योंकि ये मिसिंग वैल्यू है। अब हम इन दोनों को करेंगे तो हो जाएगी हमारी 585। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ एक्स, यानी कि इसका सम चाहिए। तो इसका सम क्या होगा हमारा, ये 35 प्लस ए तो हमारा एक तरफ ही आ जाएगा, ये तो हमारा काउंट होने का नहीं है, और बाकी का सम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 950। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, समीशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी का सम भी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी का सम क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस 34। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 35A प्लस 950 अपॉन ए प्लस 34। अब हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम कर लें क्रॉस मल्टीप्लाई, ये चल जाएगा 30A प्लस 34 प्लस टू 35A प्लस 950। अब 30A प्लस, तो 0 तो 0, 3 4 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 3 9 8 10, 1 0 1 0 2 0 आ जाएगा 35A प्लस 950।
ठीक है। अब ए वाले तो एक तरफ ले ले, बाकी एक तरफ, तो 1020 माइनस 950 35a माइनस 30a। तो अब इसे करेंगे 0 का 0 हो जाएगा, इन्हें माइनस करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 70 इक्वल्स टू 5a। तो ये क्या हो जाएगा, 5 को से डिवाइड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 70/5 इक्वल्स टू a। 5 1 जा 5 25। तो क्या आ जाएगा 5 1 जा 5 5 4 जा 20। ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ए की वैल्यू होगी 40, यानी कि जो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी है वो क्या आ गई हमारी 14 आ गई मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमारी। ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे भी हमारा ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है, आप इसे खुद से ट्राई करके देखना। देखो इसमें हमें क्लास इंटरवल दे रखे हैं, बस हमारी एक फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ़ द मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज 42.7, ये हमारा मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का 42.7 एंड द सम ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी, जो हमारी अननोन फ्रीक्वेंसी का सम है वो है 30। फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेपरेशन, इसमें हमें 2 फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, ए और बी। जो हम ए और बी का सम करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 30, और जो हमें मीन दे रखा है वो दे रखा है हमें 42.7। ठीक है। तो हमें इसमें क्या एक एक्स बार जो है 42.7, ए प्लस बी का सम करेंगे 30, ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सेम ऐसी होएगा, बिल्कुल सेम तरीके से। ठीक है। अब देखते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन। जो हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन है वो क्या है, द वैल्यू ऑफ डिफरेंट आइटम्स हैव डिफरेंट इंपॉर्टेंस, हर एक वैल्यू की हर एक आइटम की अलग अलग इंपॉर्टेंस है। ऐसे ही कुछ आइटम्स हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और अदर सिंपल मीन है, इनका बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ये हमारे नेगेटिव टू ओवरकम द डिफरेंट वेटेड अर्थमेटिक मीन इज यूज, जो हम इस अर्थमेटिक मीन के ओवरकम करेंगे अपने उसको, तो हम इसमें निकाल लेंगे। तो हमारा वेटेड मतलब कि वेटेड अर्थमेटिक मीन यानी कि अर्थमेटिक मीन करना और हमें उसका वेट करना है, वेटेड करना है। ठीक है। तो इसमें हमें क्या हो जाएगा, एक्स बार वो डब्लू, इसे हम बस डब्लू से डिनोट करेंगे, खाली वहाँ पे कितना एक्स बार से कर देते हैं, यहाँ डब्लू भी, समीशन ऑफ डब्लू एक्स अपॉन समीशन ऑफ डब्लू। ठीक है। एक्स बार डब्लू क्या हो जाएगा हमारा वेटेड अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, एस डब्ल्यू एक्स हमारा क्या हो जाएगा सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड विड्थ हो जाएगी उसकी। ठीक है। सम ऑफ विड्थ हो जाएगी हमारे वेट विड्थ। ठीक है। वेटेड विड्थ। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें, कंप्यूट वेटेड अर्थमेटिक मीन फॉर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम डेटा गिवन बिलो। इसमें हमें कुछ डेटा गिवन बिलो दे रखा, उसमें से हम वेटेड अर्थमेटिक मीन हमें इसमें फाइंड करना है। ठीक है। तो हम इसमें फाइंड करेंगे, तो हमारा फॉर्मूला तो हमें पता ही है क्या है हमारा इसका, W इज इक्वल टू समीशन ऑफ डब्ल्यू एक्स अपॉन समीशन ऑफ W। तो इसमें हमें मार्क्स जो है हमारे वो तो हो जाएगा हमारा x, और W ये हमारा हो जाएगा W। ठीक है। तो हमें किसमें अपने फॉर्मूले को हमें हमेशा पीछे से पढ़ना चाहिए, एक्स डब्ल्यू, यानी कि हमारे पास एक्स भी आएगा डब्ल्यू भी आएगा, पर हमारे पास डब्ल्यू एक्स नहीं है। तो हम क्या कर लेंगे, डब्ल्यू एक्स निकाल लेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 4 जा 20 की 0 हाथ लगा 2, 4 4 जा 16 17 18। तो ये जाएगा हमारा 180। इसकी 5 2 जा 10 की 0, 6 2 12 8 13 130, 5 3 15 का 5 5 3 15 1 16 165। ये अब हम इनका सम निकाल लेंगे, 5 8 9 10 11 17 का 7 हाथ से लगा 1 2 3 और एक 4 475 हो जाएगा हमारा। ठीक है। ये हमारा ये हो जाएगा समीशन ऑफ डब्ल्यू का सम निकाल लेंगे, 4 5 6 और 3 9, ये हमारे 9 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा 475 अपॉन 9, इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो हमारा क्या आएगा, डिवाइड करके 52.78। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 52.78। आप इसे देख लेना और एक बार। ठीक है। अब है कंबाइंड मीन।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंबाइन मीन, मतलब कि हमें उससे पता चल रहा है कि हमें कंबाइन करके वैल्यू को कंबाइन मीन करना है उसका। जैसे हमारा जाएगा कंबाइन मीन को x बार c मतलब कंबाइन, इसमें क्या हो जाएगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 ni तक। ऐसे n तो हमारा हो जाएगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का सम को हम किसे कैपिटल N से, और ये हमारा x जो है वो हम मीन को ही करते हैं, पर इसमें हमें बहुत सारे मीन और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी है, उसे सबको एक साथ कंबाइन करना है, उसका एक साथ मीन निकालना है। तो हम उसे ऐसे कर लेंगे n1 x बार 1 n2 x बार 2 ni तक और n1 प्लस n2 ni तक। यहाँ पे हमारा i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ भी, और xc जो होगा वो हमारा होगा कंबाइन मीन। ठीक है, अब ऐसे हम इसमें ऐसे ही निकाल लेंगे। तो हमें क्वेश्चन दे रखा है ए डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 3 कंपोनेंट्स विद फ्रीक्वेंसी, हमें 3 डिस्ट्रीब्यूशन दे रखे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 45 42 55 हैविंग देयर मीन्स, उनके मीन्स क्या है 62 65 72, यानी कि इनकी ये फ्रीक्वेंसी है हमारी 45 42 55 और उनके मीन क्या है 62 65 75 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, तो हम इनके कंबाइंड अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे। तो बस इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। जो हमारा f1 है, f1 क्या दे रखा हमारा 45, f2 हमें दे रखा है 42, f3 हमें क्या दे रखा है 55, है ना। तो f की इन्हें हम यहाँ फ्रीक्वेंसी के समय तो हमारा ये n बनेगा, हम यहाँ n से करेंगे। ठीक है, ये हमारा x बार 1 क्या हो जाएगा 62, x बार 2 क्या हो जाएगा हमारा 65, x बार 3 हमारा क्या हो जाएगा 72। ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे और अपने आंसर को निकाल लेंगे। वो कैसे निकाल लेंगे, 45 की मल्टीप्लाई करेंगे 62 से प्लस 42 की मल्टीप्लाई करेंगे 65 से प्लस 55 की मल्टीप्लाई करेंगे 72 से, अपॉन फ्रीक्वेंसी वाले को प्लस कर देंगे 45 प्लस 42 प्लस 55। ठीक है, तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर करके इनका आंसर लिख लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा 2790 प्लस 2730 प्लस 3960 अपॉन सम करेंगे 5 10 12 का 2 हाथ से लगे 1 8 4 12 142 1 2 3 0 9 2 18 का 8 हाथ से लगा 1 10 17 7 4 2 3 4 7 9 9480 अपॉन 142। ठीक है, अब क्या आ जाएगा हमारा x बार c, और लिख ले इसे फॉर्मूले को हमारा। तो x बार c हमारा क्या आ जाएगा, जो हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा 66.76 ये आ जाएगा। पॉइंट के बाद तक 2 डिजिट तक छोड़ दो बस, अपना आपका यहीं तक ही सही हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन हमारी एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो हमें डिफाइन करती है, जो हमारा अर्थमेटिक एवरेज है ना, अर्थमेटिक एवरेज जो निकाला वो उसका रेसिप्रोकल होएगा हार्मोनिक मीन। तो यहाँ पे हम x यूज़ करते थे, अब हम यहाँ करेंगे हार्मोनिक मीन में 1/x। ठीक है, तो हमारी इसमें गिवन वैल्यूज़ क्या होंगी, जैसे हम x1 x2 x3 xn तक, ये हमारी क्या हो जाएंगी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस हो जाएंगे n टाइम्स तक। इसके इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन समीशन ऑफ 1/x। तो इसमें हम क्या करते थे, n तो नीचे रहता था हमारा और ऊपर वो होती थी समीशन ऑफ fx, तो इसमें हमारा उल्टा हो जाएगा, n अपॉन समीशन ऑफ 1/x हो जाएगा। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं हार्मोनिक मीन का। जैसे हमें इसमें दे रखे हैं रोल नंबर दे रखे हैं और नंबर ऑफ लीव्स दे रखी हैं, तो हम पहले इसमें रोल नंबर ये हो जाएंगे हमारे, नंबर ऑफ लीव्स हो जाएंगी। इसमें हम 1/x निकालेंगे, x क्या होंगे हमारे, ये होंगे नंबर ऑफ लीव्स है, इन्हें 1 इनका रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारी हो जाएगी। तो एक तो हमने पहले से ये सॉल्व कर रखा है
और अब देखते हैं बिना सोल्व वाला। इसमें कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा। फॉलोइंग डेटा के लिए हमें हार्मोनिक मीन कैलकुलेट करना है। इसमें हमें क्वेश्चन में गिवन है एक्स की वैल्यू, एक्स हमें दे ही रखा है, ठीक है। अब हम क्या कर देंगे, इसमें हम 1/x निकाल लेंगे। 1/x निकाल के इसे हम डिवाइड करते चले जाएंगे, तो हम 1/22 क्या आ जाएगा हमारा 0.045। 1/25 होएगा हमारा 0.040, 0.033 हो जाएगा। ये हमारा 0.025, ये 0.02, 0.013, 0.010, ठीक है। ये हमारे हो जाएंगे। और अब हमारा फॉर्मूला क्या है हार्मोनिक मीन का, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू n अपॉन समीशन ऑफ 1/x। तो 1/x तो निकाल लिया, अब हम इसका सम भी चाहिए, तो इसके लिए सम के लिए हम क्या कर लेंगे, इन सबको ऐड कर देंगे। तो हमारा ये ऐड करके आ रहा है 0.186। तो हमें इसमें समीशन भी मिल गया, और n मतलब कि हमारा n हो जाएगी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। हम जब फ्रीक्वेंसी को इस वाले को इसका सम करेंगे तो वो हमारी आ जाएगी n की वैल्यू 5, 6, 7, 7, 15, 12, वहाँ चिल्लेगा 1, 3, 12, 5, ये 342 हमारी n की वैल्यू आ गई। अब हम इसमें रख देंगे 342 अपॉन 0.186, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1838.76 हमारा ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इसे देख लेना एक बार। और अब ये तो था हमारा इंडिविजुअल सीरीज, हार्मोनिक मीन की इंडिविजुअल सीरीज। अब हम देखते हैं कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज। जो हमारा फॉर्मूला होगा ना कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज का, वो सेम होगा। वो क्या हो जाएगा, हार्मोनिक मीन इक्वल्स टू कैपिटल एन, उसमें हम स्मॉल एन यूज करते हैं, इसमें कैपिटल एन और समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्या हो जाएगी हमारी, वो मिड वैल्यू। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, उसे डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। हमें क्वेश्चन, अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है। हमें क्या निकालना है, एफ अपॉन एक्स निकालना है, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 2, 12 को 6 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 2, 9 को 12 से डिवाइड करें, 9 को 10 से करेंगे तो 0.9, 20 को 14 से करेंगे तो आ जाएगा 1.42, इसे करेंगे 0.27, ठीक है। ये हमारी ये आ जाएंगी। अब हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे। हम अपने फॉर्मूले को पीछे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हमेशा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला क्या आएगा, n अपॉन समीशन ऑफ एफ एक्स। तो हमें क्या, एफ एक्स तो हमारे पास है, पर अब हम इसका क्या निकाल लेंगे, समीशन निकाल लेंगे, सम निकाल लेंगे, ठीक है। अब सम निकालते हैं। ये हमारा इसका जो है समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है, वो आया हमारा 6.59, ठीक है। ये निकाल लिया हमने। अब हमें कैपिटल क्या होता है, समीशन ऑफ एफ, फ्रीक्वेंसी का सम, और हम फ्रीक्वेंसी का सम निकाल लेंगे, इन्हें प्लस करेंगे तो ये हमारे हो जाएंगे, ये हो जाएगा 50। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू कैपिटल एन अपॉन समीशन ऑफ एफ अपॉन एक्स। तो अब हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं 50 अपॉन 6.59, पॉइंट उठाएंगे 2 0 आ जाएगी, इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 7.59 आंसर, ठीक है। अब आप ये वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना है। इसमें हमें क्या है, क्लास इंटरवल दे रखा है। ये हमारा तो हो गया डिस्क्रीट सीरीज का, ये हमें दे दिया कंटिन्यूस सीरीज का 0 से 4, 4 से 8, जो जिसमें हमें क्लास इंटरवल गिवन हो वो हमारी क्या हो जाएगी, कंटिन्यूस सीरीज हो जाएगी। इसमें हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है। इसमें पहले तो हम एक्स खुद निकाल लेंगे, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइड बाई 2। तो इसमें हमारी क्या आ जाएगी, ये तो हमारी 2 आ जाएगी इसकी, और इसकी क्या आएगी, इसकी हमारी 8 4 12, 12 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 6, इसमें हमारी आ जाएगी 10, इसमें 14, और इसमें हमारी क्या आ जाएगी 18,
ये हमारी मिड वैल्यू आ गई। अब हम f अपॉन x निकाल लेंगे, इसे f को 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा हमारा 2, ये भी हमारा 2 आ जाएगा। ऐसी फिर हम अपनी को 0.9, 1.42, 0.27 ये हमारी f अपॉन x आ जाएंगी। ठीक है, अब क्या है, फिर हम इसे अपना सेम क्वेश्चन बन गया। देखो जैसे हमारा पहले वाला था, यही हमारी f अपॉन x आ रही है, यही हमारी x आ रही है। जो हम इसे करेंगे तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक।